बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ पढ़ने का कुछ प्यारी और खुशबूदार बातें। दरूद पाक पढ़ने वाला हर किस्म की परेशानी से निजात पाता है। दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जिसका फ़ायदा उसी की तरफ लौटता है जो दरूद शरीफ पढ़ता है। दरूद पाक ऐसी इबादत है जो पढ़ते ही कबूल हो जाती है। दरूद पाक पढ़ने से बंदे के दर्जत बुलंद होते हैं। दरूद शरीफ की बरकत से माल बढ़ता है, कारोबार में बरकत होती है। दरूद पढ़ने वाला मौत से पहले अपना मकाम जन्नत में देख लेता है। दरूद पाक पढ़ने वाले की नेकिया का पलड़ा क़यामत के दिन वज़नी होगी। दरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन पुल सिरात से तेजी और आसानी से गुजर जाएगा। दरूद पाक पढ़ने वाले का दिल में लगे जंग से पाक हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने से फ़ायदा ही फ़ायदा है और ये फ़ायदा दरूद पढ़ने वालों को जन्नत तक पहुंचा देता है। दरूद पाक अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचने का आसान अमल है। दरूद पाक की कसरत करने से पूरा वक्त ख़त्म हो जाता है। दरूद पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती है। दरूद पाक पढ़ने वाले का कर्जा जल्दी अदा हो जाता है। दरूद पढ़ने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दरूद पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दरूद भेजना जहन्नम की आग से बचाता है। दरूद की लगातार पढ़ने से सभी जायज दुआएं कबूल हो जाती है। दरूद पढ़ने वाले के लिए दरूद कब्र में और क़यामत के दिन रोशनी का काम करेगा। दरूद पढ़ने वाले के दिल में अल्लाह और रसूल के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए अल्लाह की रज़ा और रहमत लिख दिया जाता है। दरूद पाक पढ़ने वाले के लिए जब वो हौज कौसर पे जाएगा खुसूसी इनायत होगी। दरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन सब लोगों से ज़्यादा नबी के करीब होगा। दरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन सख्त प्यास से बचा रहेगा। दरूद पाक की कसरत करने से दुश्मनी पर फतह हासिल होती है। जो शख्स दरूद पाक को ही वजीफ़ा बनाता है तो उसकी दुनिया और आखिरत की सारे के सारे काम रब खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है। दरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ़ हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने से ये अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दरूद पाक की कसरत करने वाला बंदे से अल्लाह खुश और राज़ी होता है। दरूद पाक की कसरत गुनाहों का कफ़ारा है। दरूद पाक की कसरत करने से बंदे के अमल पाक व साफ़ होते हैं। दरूद शरीफ की कसरत करने से ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ की कसरत से जिन्नात की शरारत से खुलासी हासिल होगी। दरूद पाक पढ़ने से सफ़र में कामयाबी व सलामी हासिल होगी। दरूद पाक की कसरत करने से तिजारत व कारोबार में बहुत बरकत होगी। दरूद शरीफ के ज़रिए अल्लाह बंदे के दुख दूर कर देता है। दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ना दुआ की कबूलियत का बाइस है। जिसके सामने नबी का नाम लिया जाए और वो दरूद ना पढ़े तो वो बड़ा कंजूस है। जो नबी पर दरूद पढ़ना भूल गया उसने जन्नत का रास्ता खो दिया। जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़ा जाए कोई दुआ कबूल नहीं की जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर मौके पर मेरे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो मेरे पर कसरत से दरूद पढ़ने वाला होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरूद पाक की कसरत दुनिया और आखिरत की सारी फ़िक्रों और निजात का ज़रिया बनेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुम्मे के दिन मुझ पर 100 मरतबा दरूद भेजा वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके साथ एक ऐसा नूर होगा जिस नूर को अगर सारे मखलूक के दरमियान तकसीम कर दिया जाए तो उन सबको काफ़ी होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरूद पाक की बरकत से इंसान जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से महफूज हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरूद पाक की कसरत गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरूद पाक की कसरत से अल्लाह बंदे को कामों का मुहाफिज बन जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा क़यामत के दिन मेरे साथ उसको कुर्ब होगा जो मेरे पर दरूद पढ़ता होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरूद पाक पढ़ने वालों पर अल्लाह पाक की 70 रहमत नाजिल होती है और फरिश्ते उसके लिए 70 बार दुआ करती है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मजलिस में मुझ पर दरूद भेजा जाता है उस मजलिस से एक ऐसी पाकीज़ा खुशबू उठती है कि आसमान के किनारों पर पहुंच जाता है। फरिश्ते कहते हैं ये वो मजलिस है जिसमें मोहम्मद पर दरूद भेजा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता कि यहाँ तक कि उसके नज़दीक उसकी जान, उसकी माल, उसकी औलाद, उसकी बाप और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब नहीं हो जाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर दरूद भेजना पुलसिरात पर गुजरने के वक्त नूर है और जो शख्स जुमे के दिन 80 मरतबा दरूद पढ़े उसके 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस मजलिस में अल्लाह ताला का जिक्र और रसूलुल्लाह पर दरूद ना पढ़ा गया क़यामत के दिन वो मजलिस उन लोगों के हक़ में बाइस से हसरत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हर रोज़ 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े उसके 100 ज़रूरतें पूरी हो जाएगी जिसमें से 30 दुनिया की और बाकी आखिरात में पूरी की जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो उम्मती दिल के इखलास के साथ मुझ पर दरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 100 बार दरूद भेजेगा, उसके नामे अमल में 100 नेकियां लिखेगा, उसके 10 दर्जत बुलंद होगी और उसकी 10 बुराइयां मिटा दी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुझ पर दरूद पाक की कसरत करेगा वो अर्श के साये में होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मेरे कब्र के पास दरूद पढ़ता है उसको मैं खुद सुनता हूँ और जो मुझ पे फासले पर दरूद पढ़ता है वो मुझको पहुँचा दिया जाता है फरिश्ते के ज़रिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुझ पर दरूद पढ़े और वो कबूल हो जाए तो 80 साल के गुनाह उसके ख़त्म हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान मुझ पर दरूद भेजता है फरिश्ते उस दरूद को लेकर मुझ तक पहुंचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत करो मुझ पर दरूद भेजने की, यकीनन वो पाकीज़गी है तुम्हारे वास्ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह ताला मेरी रूह लौटा देता है और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के मुकर्रर किए हुए बहुत से फरिश्ते इसी काम के लिए हैं कि सियाहत करते रहते हैं और जो शख्स मेरे उम्मत में सलाम भेजता है वो मेरे पास पहुँचाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मिला और मुझको खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स आप पर दरूद भेजेगा मैं उस पर रहमत भेजूंगा और जो शख्स आप पर सलाम पढ़ेगा मैं उस पर सलामती नाजिल करूंगा। मैंने ये सुनकर सजदा शुक्र अदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुझ पर सुबह के वक्त 10 बार दरूद पाक भेजे और फिर शाम के वक्त भी 10 बार दरूद पाक भेजे क़यामत के दिन उसके लिए मेरी शफाअत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुझ पर दरूद भेजे किसी किताब में हमेशा उस पर फरिश्ते दरूद जब तक मेरे नाम उस पर किताब में रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी मेरे पर दरूद भेजता है फरिश्ते उस पर दरूद भेजते हैं यानी उसके लिए दुआएं रहमत करती है। जब तक वो दरूद भेजता रहेगा तब तक फरिश्ते उसके लिए रहमत और मगफिरत की दुआ करते रहती है। हज़रत अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है, ऊपर नहीं जाती जब तक कि अपने नबी पर दरूद ना पढ़ूं। कोई भी दुआ जो दरूद के बगैर मांगी जाती है वो आसमान और ज़मीन के दरमियान लटकी रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में से मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा वो शख्स होगा जो दुनिया में कसरत से मुझ पर दरूद सलाम भेजता होगा। जो इंसान एक मरतबा दरूद पढ़ता है तो उसको 10 नेकी मिलती है, 10 गुनाह माफ़ होती है और 10 दर्जत बुलंद होती है और अल्लाह पाक की 10 रहमतें उस बंदे पर नाजिल होती है। जो शख्स दरूद पाक की कसरत करेगा तो उसके चेहरे पर नूर आएगा। दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह और रसूल की मोहब्बत दिल में पैदा होगी। हर मुसलमान रोज़ाना कम से कम 300 मरतबा दरूद पढ़ा ही करे। अल्लाह पाक हम सबको कसरत के साथ दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।